बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 8 क्लास का फाइनल टर्म का जो पेपर है उसको सोल्व करेंगे, मैथ के पेपर को। ठीक है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई दी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। हमने नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन इसमें से ढूंढनी है, कौन सी वाली है। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन जो है उसने दिया हुआ है 1/4 है, 2/5 है, 7/6 है एंड 7/8 है। इनमें से देखना है कि टर्मिनेटिंग जो है हमारे पास फ्रैक्शन कौन सी वाली है। और नॉन टर्मी सबसे पहले हमने नॉन टर्मिनेटिंग फाइंड करनी है, जबकि हमें पता होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग कौन सी है, नॉन टर्मिनेटिंग कौन सी है। ठीक है। टर्मिनेटिंग से मुराद ये होता है कि जो टर्मिनेट हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग जो कंटिन्यू रहे। ठीक है। लाइक हमारे पास अब 1/4 है, 1/4 पहला जो था हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग देखनी है ना, ये हमारे पास 0.25 है जो कि टर्मिनेटिंग है। इससे आगे मजीद ये नहीं चल रहा ना, ऐसा नहीं है कि आगे चली जा रहा है, बस ये खत्म हो गया यहाँ पर ही। नेक्स्ट हमारे पास है 2/5 है, इसको हमने किया 0.4 आ रहा है, जो कि ये भी टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट है हमारे पास 7/6 जो कि ये देखो काफ़ी लेंथी जाके फिर जाके फिनिश हुआ है, और जबकि इसके अंदर रिपीटिंग वैल्यू आ रही है, 6 रिपीट हो जा रहा है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये ख़त्म ना होने वाली है। ठीक है ना, कंटिन्यू है। तो इसका यही वाला आंसर बन रहा है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है। बाकी हम 7/8 को भी एक बार करके देख लेते हैं। 7/8, सॉरी, 7/8 ये भी टर्मिनेटिंग है। ठीक है। इसका आंसर फिर हमारा 7/6 हुआ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई दी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। सेम इसी तरीके से करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल आएगा। मैं अब आंसर को ही सोल्व करूंगा ताकि आपको पता चल जाए, बाकी आप दूसरों को खुद ही करके देख लीजिएगा। 5/12 को मैं करता हूँ तो ये देखें रिपीटिंग वैल्यू आ रही है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफाई द टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेट का मतलब यही था कि जो टर्मिनेट हो जाए, जल्दी फिनिश हो जाए, उसे टर्मिनेट कहा जाता था। तो अभी देख लेते हैं इसको भी, 1/16 है इसका आंसर। 1/16 को जैसे ही हमने किया, ये देखिए ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है। मजीद ये नहीं चल रहा, रिपीटिंग भी नहीं हो रही, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है, जबकि बाकी सारी नॉन टर्मिनेटिंग ही है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा फाइंड करें जी एडिटिव इनवर्स ऑफ -9। एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है, एडिटिव इनवर्स यानी कि अगर इसमें कोई चीज ऐड की जाए ना तो जवाब 0 आए। -9 है, -9, इसके अंदर अगर हम प्लस का 9 ऐड करेंगे ना तो फिर जवाब 0 आएगा। ठीक है। बेशक हम करके देख लेते हैं यहाँ पे, -9 और अगर इसके अंदर प्लस कर देंगे 9 तो फिर जवाब 0 आएगा, जो कि 0 आंसर आ गया है। ठीक है ना, ये देखिए 0 आंसर आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होती कौन सी है। हमने आपको पहले ही बता दिया कि जवाब 0 आना चाहिए। इट मीन्स कि 0 ही एडिटिव आइडेंटिटी है या आंसर है, आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी होती है, कि जिसको मल्टीप्लाई करने से जो है ना 1, यानी कि जिसके साथ भी 1 को जिसके साथ मर्जी मल्टीप्लाई करें तो वही वाला ही आंसर आता है, वही वैल्यू आएगी जिसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ज़रबी ज़ाती आंसर जो हुआ ना वो हमारा 1 हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 1/9 का ज़रबी माकूस मालूम करें। ज़रबी ज़रब देने से पता है आपको, ज़रब किया जाए, और माकूस आपको पता है उल्ट होता है। तो लाइक इसको हम 1/9 है हमारे पास, इसका ज़रबी माकूस होगा हमारे पास मल्टीप्लाइड बाय, अगर हम करें ना 9 के साथ तो ये कटिंग हो जाएगा 9 और ये 1 बच जाएगा, जो कि हमारा ज़रबी बन रहा है। ये देखो ज़रबी था हमारे पास, जिसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते थे। 1 ही आंसर आ रहा है, करेंगे तो हमारे पास आएगा। ठीक है। जबकि -9 को अगर हम मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो तभी भी नहीं आएगा। ठीक है ना, और इसी तरह बाकियों को भी अगर करेंगे तो नहीं आएगा। तो इसका आंसर फिर हमारे पास 9 हुआ, ना कि बाकी दूसरे हुए। नेक्स्ट हमारे पास बाय राउंडिंग 50.5765
टू डेसिमल प्लेस, इसको 2 डेसिमल प्लेस में हमने आंसर को लिखना है, ठीक है। 2 डेसिमल प्लेस में हमारे पास है 50.5। अब ये शारिये के बाद हमने ना पॉइंट के बाद 2 वैल्यू को लेना है, सिर्फ 2 वैल्यू को। यहाँ पे ये देखें 7 है, ठीक है। 5 या 5 से बड़ी वैल्यू जैसी ही होगी तो उसने नेक्स्ट वैल्यू देखनी है 5 या 5 से बड़ी है। 2 पॉइंट जो 2 डिजिट है ना, उसके बाद उसने देखना 5 या 5 से बड़ी वैल्यू है जी, 6 5 से बड़ी वैल्यू है, तो उसने क्या करना है, उसने इसको कैरी दे देना है, ठीक है। 57 में एक प्लस किया 58 हो गया, 50.58, ठीक है। 58 क्या कह लो आप, ये वाला इसका आंसर है, ना कि ये वाला आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, इसको भी राउंड ऑफ करना है, तो इसमें भी हमने 2 डेसिमल प्लेस का उसने कहा हुआ है हमें, तो ये देखें 92 आ रहा है, और इसके बाद बड़ी वैल्यू 5 या 5 से बड़ी वैल्यू है, तो एक कैरी चला जाएगा 93 आ जाएगा, जो कि हमारे पास ये वाला आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास उसने कहा स्केयर रूट लें 1225 का। अभी हम ले लेते हैं स्केयर रूट। ये देखिए हमारे पास कैलकुलेटर है, आपके पास स्मॉल कैलकुलेटर होगा, आपको परमिशन है उसकी लेके जाने की, आप स्केयर रूट ले लीजिएगा वहाँ पे जाके। हमारे पास है 1225, इसका जैसे ही आप स्केयर रूट लेंगे 35 आएगा, ना कि 55 है, बल्कि 35 है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर 35 है, 55 नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास 6 to 5 का स्केयर रूट लेना है, उसका भी अभी हम ले लेते हैं। स्केयर रूट 6 to 5, 25 आंसर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 49 और 64 का हमने लेना है। 49 7 का होता है, और 64 जो है 8 का होता है, 7/8 है। बाकी आप अगर इसको यहाँ पे करके देखेंगे तो यहाँ पर भी आंसर निकल आएगा। ये देखिए स्केयर रूट हमने लेना है, 2 वैल्यूज, सॉरी 49 डिवाइडेड बाय 64 का जैसे ही हम लेंगे हमारे पास ये आ रहा है, इसको जैसे ही हमने किया 7/8 आ गया, ये देखिए, ठीक है 7/8। बाकी आपको लेना आता ही है 7 का स्केयर जो होता है वो होता है 49, और 8 और 64 8 का होता है। आपको इस चीज़ का आइडिया है, तो इस तरह आपका ये आंसर निकल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी स्केयर रूट ऑफ दी 24.04 का स्केयर रूट आपने लेना है। और नहीं सॉरी, उसने ये 2 क्वेश्चन ये देखें, इधर वैल्यू और दी है, इधर वैल्यू और दी है, यहाँ पे 24 लिखा हुआ है और यहाँ पे 27 लिखा हुआ है। तो मैं दोनों का लेके देखता हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है जी 24.04 का, जैसे ही हमने लिया स्केयर रूट तो वो, सॉरी स्केयर रूट तो डाला ही नहीं, 24.04 का जैसे ही हमने स्केयर रूट लिया तो हमारे पास 4.90 आ रहा है, जबकि यहाँ पर कोई भी ऐसा आंसर नहीं है। तो फिर हम इसको करके देख लेते हैं 27.04 को, ठीक है। इसको हमने किया 27.04 को, तो इसका आंसर आ रहा है 5.2। 2 के बाद अगर ज़ीरो लग भी जाएगा, जितने मर्जी ज़ीरो आ जाएंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो लिहाजा इसका ये वाला आंसर है, ठीक है ना, ये वाला। और नेक्स्ट है हमारे पास 2.25 का जजर है, स्केयर रूट लेना है इसका, तो हमारे पास इसका आंसर 1.5 आएगा, आप खुद ही लेके देखिएगा। इसी तरह 1.44 का हमारे पास 1.2 आएगा। इसी तरह हमारे पास इसका 27.04 जो कि हमने पहले ऑलरेडी ऊपर सोल्व कर लिया है 5.20 आएगा, जो कि हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 6। उसने कहा इफ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्केयर 21 देन इट्स एरिया विल बी। एक उसने ना हमारे पास एक उसने स्केयर लिया है। स्केयर आपको पता है ऐसी डायग्राम को कहते हैं जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हो, तमाम की तमाम साइड्स इक्वल हो। अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड अगर 2 सेंटीमीटर है ऊपर वाली, ये वाली 2 है, तो ये वाली भी 2 ही होगी, ये भी 2 ही होगी, ये भी 2 ही होगी, ठीक है। और अगर ये 21 है तो सारी 21 ही होंगी, ठीक है ना। आपको इस चीज़ का आइडिया है, ओके। अब हमने क्या फाइंड करना है, उसने कहा स्केयर फाइंड करना है, ठीक है। 21 है तो 21 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो हमारे पास आंसर निकल आएगा, ठीक है।
21 मल्टीप्लाइड बाय 21 के साथ जैसे हमने किया 441 आता है, जबकि उसने यहाँ पे 641 लगाया हुआ है जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो आपने इसका आंसर 441 लगाना है। ठीक है, 21 मल्टीप्लाइड बाय 4 से अगर मैं करता हूँ तो 84 आ रहा है जो कि बिल्कुल गलत है। हाँ जी, आपने वो ही करना है। तो इसका आंसर 2 से जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास उसका एरिया निकलेगा। लंबाई ज़रब चौड़ाई जो कि नॉर्मली फार्मूला यूज होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, वही फार्मूला यहाँ पे मैंने लगाया है। नेक्स्ट हमारे पास 27 है, सेम वही वाला क्वेश्चन वो जो ऊपर आया, अब जस्ट उसने 27 कर दिया, 27 को 27 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 7 to 9 आएगा। नेक्स्ट 25 है, इसको मल्टीप्लाइड बाई 25 करेंगे तो हमारे पास यही वाला आंसर आएगा। ठीक है, 625 आएगा। और देन उसने कहा क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर द सेट ऑफ 5 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का सेट आपको पता है, नेचुरल नंबर जो होते हैं ये 1 से स्टार्ट होते हैं और नेक्स्ट चलते ही जाते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन उसने कहा 5, पहले 5 का लेना है। ठीक है ना, उसने हमें पहले 5 की बात की है। 5, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट 5 फिर ये वाले हुए, ना कि हमारा ये वाला आंसर गलत है इसका। ठीक है, ये वाला इसका आंसर है 1 2 3 4 5। नेक्स्ट है जी द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, सेम वही वाला ऊपर जो क्वेश्चन था वही रिपीट किया, इसका आंसर ये वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी 2 4 6 7 इस कॉल्ड, ये कौन सा सेट है हमारे पास जो 2 के टेबल के ऊपर जाए, वो कौन सा सेट होता है, इवन नंबर ही होता है। ठीक है, तो ये इवन नंबर का सेट है, ये बिल्कुल ठीक है। पहले 10 कुदरती इदाद के सेट की शनाख्त करें, यानी कि आपको पता है नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और शोन चलते ही जाते हैं 1 2 3 4 5, लेकिन उसने पहले 10 कहे हैं तो पहले 10 वाला यही वाला हमारा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है अगर ए की वैल्यू ये हो, 8वां क्वेश्चन, ए इज इक्वल टू 2 4 and 6 एंड देन नंबर ऑफ सबसेट, इसके सबसेट फाइंड करने हैं। ठीक है, 2 4 and 6 की सबसेट, सबसेट का फार्मूला है 2 की पावर n। ठीक है, अब ये यहाँ पे n से मुराद क्या है, n से मुराद है हमारे पास नंबर्स 1 2 3, ये हमारे पास 3 वैल्यूज हैं। n इसके अंदर कितने हैं, हमारे पास n इसके अंदर है 3। ठीक है, 1 2 and 3, 2 की पावर n हमने लेना है यहाँ पे, 2 की पावर n, 2 की पावर आप ले लें जी n, n हमारे पास था 3, हमने 3 जैसे लिए तो हमारे पास आंसर आ रहा है 8। ये देखिए हमारे पास 8 आंसर है इसका। 2 की पावर 3 वैसे आप जुबानी भी ले सकते हैं, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 3 टाइम्स, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, तो इसका 8 आंसर बन रहा है। ठीक है, जो कि वहां पर उसने 6 गया है, रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास ऑल सबसेट ऑफ सेट ए की वैल्यू क्या है 2 है, उसने कहा इसके सबसेट फाइंड करें। आपको फार्मूला ऑलरेडी पता है, 2 की पावर n है। अब यहाँ पे हमारे पास n नंबर्स कितने हैं, 1 है, 2 की पावर हमने 1 लिया, इसका मतलब था 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, 1 टाइम है ना, 2 1 जार 2, तो हमारे पास 2 सबसेट बनेंगे। अब ये 1 है, ये सिंगल है, इसके अंदर भी एक ही है सबसेट, इसके 2 सबसेट हैं और इसके अंदर हमारे पास 2 सबसेट है। इन दोनों में से अब कोई एक आंसर होगा। उसने इन दोनों को ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया हुआ है, ये विदाउट ब्रैकेट्स लिखा है, ये वाला जो है इसका सबसेट है, जबकि ये वाला पावर सेट है। पावर सेट अभी क्वेश्चन नहीं आया तो लिहाजा आपको सीखने की जरूरत भी नहीं है, जस्ट आप ये देख लें कि इसका सबसेट ये वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी ए इज इक्वल टू ए बी के सबसेट होंगे, सेम वही वाला क्वेश्चन। अब ये देखो 2 की पावर 2 है, 2 है ना, ये वाले नंबर्स 2 हैं, 2 2 जार 4 बनेंगे हमारे पास, तो हमारे पास 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 4, ये वाला इसका आंसर है, बिकॉज इसके अंदर पूरे 4 बन रहे हैं। नेक्स्ट उसने कहा a - b फाइंड करें। a - b का मतलब क्या होता है, ए में हो और इसमें ना हो, कौन कौन से डिजिट है, ई इधर भी है, ई इधर भी है, ये वाला नहीं लिखना। एफ इधर है, इधर नहीं है, तो वो लिख देना है एफ वाला। ठीक है, एफ लिख दिया हमने। नेक्स्ट कोमा, जी इधर भी है, जी इधर भी है, नहीं लिखना। एच इधर है, उधर नहीं है, इट मीन्स एच लिखेंगे। ठीक है, एफ एंड एच, वो यही वाला ही बन रहा है हमारे पास, तो इसका आंसर ये वाला है, ना कि आई और ओ वाला। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ए और बी, उसने कहा ए माइनस बी फाइंड करें, तो हमारे पास आंसर सेम वही वाली, क्वेश्चन भी वही है, सारा कुछ वही है, तो इसका आंसर यही वाला ही है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, ए बी सी ए के अंदर स्टोर है और बी की वैल्यू है ए, उसने कहा ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करें। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता था हमारे पास कि जो दोनों में कॉमन हो, इधर भी हो और इधर भी हो, वो कौन सी वैल्यू है जो दोनों के अंदर ही है, वो ए ही है जो दोनों में है, तो लिहाजा इसका आंसर ये वाला है। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन, यूनियन नंबर का सेट है जी हमारे पास 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जबकि ए की वैल्यूज हमारे पास उसने दिया हुआ है ये वाला सेट है, उसने कहा ए का कंप्लीमेंट फाइंड करें। हमें पता है ए का जो कंप्लीमेंट होता है ये इक्वल होता है यू माइनस ए के, यू माइनस ए। आपको पता ही है इस चीज का, यू माइनस ए का मतलब क्या है, यू में हो ए में ना हो, ठीक है ना, यू में हो ए में ना हो। 1 सेकेंड सॉरी, मैं अभी जरा कॉल पिक करके आता हूँ। जी, नेक्स्ट हम क्वेश्चन अपना सोल्व करते हैं। हम्म, हमारा क्वेश्चन था यू माइनस ए वाला, यानी कि यू में हो ए में ना हो, तो ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं, ए इधर भी है, वन इधर भी है, वन उधर भी है, तो लिहाजा वन तो नहीं आएगा, लेकिन टू इधर है उधर नहीं है, टू आएगा। नेक्स्ट फोर आएगा, सिक्स आएगा, एट आएगा और 10 आएगा, जो कि ए के अंदर नहीं है, तो इसका आंसर ये वाला ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 10, द वैल्यू ऑफ एम इज प्रपोर्शन। इसकी हमने एम की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमें इसको दरमियान वाले को दरमियान वाले से, इस वाले को इस वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है ना। 5 को जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया 125 से, और m को m के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास m का स्क्वायर आ गया। ठीक है। 5 को 120 इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, अभी देख लेते हैं। 5 मल्टीप्लाइड बाई 125 हमारे पास 625 आ रहा है। अब बिकॉज हमारे पास m, हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर स्केयर है, ठीक है ना, m के ऊपर स्केयर, ये m का स्केयर का आंसर निकला है 625। ठीक है। अब जैसे ही हमने इसका स्केयर रूट लेना है इधर भी और इधर भी, तो इनसे वो वैल्यू कट जाएगा स्केयर, और ये 625 का स्केयर रूट हम लेंगे। 625 का जैसे ही हमने स्क्वायर रूट लिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 25, जो कि इसका आंसर 25 है ये वाला। ठीक है। ये वाला भी इसका आंसर नहीं है, और ना ही इसका ये वाला आंसर है, बल्कि इसका आंसर 25 है। ठीक है। स्क्वायर रूट जैसे ही हमने लिया, तो हमारे पास आंसर निकला है 25। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सेम इसी निश का, दरमियान वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 3p आ गया, और हमने बाहर वालों को बाहर वालों के साथ कर दिया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, 3p आ गया, उसको उसके साथ किया, 12 ज़रब 3 आ गया, 12 मल्टीप्लाइड बाई 6 आ गया हमारे पास। अब ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, p इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 3। अब ये कटिंग हो जाएगा, 3 2 आर 6, 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ रहा है हमारे पास, p इज इक्वल टू 24, जो कि हमारे पास यही इसका आंसर है। आई होप आपको समझ लगी होगी हमने कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेम वही, 4 को x के साथ मल्टीप्लाई किया करना है, और 8 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करना है, देन 4 से जाकर डिवाइड हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर है 4x इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाइड बाई 8 आ जाएगा, देन 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइडेड बाई 4, 4 2 बार 8, 16 2 बार 32, तो इसका आंसर 32 आएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अकरम बॉट अ डॉल। अकरम ने एक गुड़िया खरीदी, कितने की, 250 रुपये की उसने खरीदी है, एंड सोल्ड इट 3500, 3500 रुपये की उसने सेल कर दी है, बताएं इसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। जाहिर बात है, 250 रुपये की खरीदी है उसने, और ज़्यादा पैसों की उसने सेल कर दी है 3500 की, उसको प्रॉफिट ही हुआ। नेक्स्ट उसने कहा हिज प्रॉफिट परसेंटेज विल बी, उसकी प्रॉफिट परसेंटेज होगी क्या।
हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्रॉफिट कितना निकला है। प्रॉफिट ओवर जितनी भी कॉस्ट है, जितने की भी बॉट की है कॉस्ट है, उसको हम डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाइड बाय 100% कर देंगे। ये इसका फार्मूला है निकालने का। ठीक है, हमारे पास प्रॉफिट जो आएगा ना, प्रॉफिट जो आएगा वो परसेंटेज में आ जाएगा। चलें जी, अभी देख लेते हैं हम प्रॉफिट परसेंटेज, अभी निकाल लेते हैं। उसने हमें कहा जी 2800 रुपये की खरीदी है और 3500 की सेल की है। 3500 माइनस 2800, हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, हमें इतना प्रॉफिट हुआ है 700। अब हमने इसको डिवाइड करना है कॉस्ट के ऊपर। कॉस्ट हमारे पास कितनी है, 2800 रुपये की हमने खरीदी थी, डिवाइडेड बाय 2800। ठीक है, हमारे पास 0.5 आ गया। इसको अब मल्टीप्लाई कर देना है, हमारे पास 0.5 आ गया, 25 आ गया। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 100% से, मल्टीप्लाइड बाय 100%। 100 के साथ जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 25। ठीक है, ये देखिए मल्टीप्लाइड बाय 100 हमने कर दिया 25, और परसेंटेज की साइन वैसे की वैसे ही आ गई। ठीक है, तो लिहाजा हमारे पास आंसर आ गया इसका 25%, जो कि हमारे पास यही आंसर है इसका। नेक्स्ट हमारे पास सेम वैसे ही क्वेश्चन है। 5000 और 50,000 और 56,000 रुपये का उसने का प्रॉफिट परसेंटेज, इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास आ रहा है 20 को भी कर लेते हैं। 56,000 रुपये की उसने सेल की है, खरीदी उसने 50,000 की थी। 6,000 बचता है और खरीदी डिवाइड कर देना जितने की खरीदी हो उसके ऊपर, और मल्टीप्लाई कर देना हमने 100 से, तो हमारे पास 12% आ रहा है मल्टीप्लाइड बाय 100, 12%। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी, उसने कहा 75,000 और सेम यही वाला 8% आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट उसने बताया जी रिजवान बोरोड, रिजवान ने उधार लिया है 50,000 रुपया फ्रॉम बैंक से, आ रेट ऑफ 10%। उसके ऊपर वो सूद कितना देगा बैंक को, कितने पैसे वो देगा एज अ सूद, बैंक को 10% देगा फॉर 5 ईयर। कितने सालों के लिए उसने लिया है, 5 ईयर्स के लिए उसने लिया है। आपको पता है कि सूद लेना हराम है और नहीं लेना चाहिए, लेकिन रिजवान ने सूद ले लिया है और अब ये कितने पैसे देगा उनको। ठीक है ना, दी अमाउंट ऑफ मार्कअप, मार्कअप का मतलब यही है कि कितना सूद पे करेगा। अभी हम इसको सोल्व कर लेते हैं। इसके सोल्व करने का बहुत इजी मेथड है, जितने भी पैसे लिए हों, 4,000 रुपया लिया है उसको मल्टीप्लाई कर देना है, कितने क्या रेशो है, 10% उसने कहा था, 10% आपने यहाँ पे डाल देना है। शिफ्ट और ये वाला बटन आप, ये जो ऊपर लगा हुआ है ये देखिए परसेंटेज की साइन लिखी, किसी के यहाँ पे इक्वल टू के लिखी होती है, किसी के यहाँ पे लगी होती है। ठीक है ना, ये साइन अब मेरे यहाँ पर है कैलकुलेटर के ऊपर, तो मैं यहाँ पे डालूंगा, ये परसेंटेज की साइन बन जाएगी। मल्टीप्लाई आपने कर देना है इसको 5 से। ठीक है, तो हमारे पास इन सबको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर निकल आएगा 25,000। ये हमारा 25,000 आंसर है, ना कि 15,000। ठीक है, अगर अमाउंट चेंज हो जाए तो आपने बेटा ऐसे ही कैलकुलेटर से सोल्व करके आंसर लगा के आना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, सेम वैसे ही 50,000 रुपया 7% के लिए और 3 सालों के लिए, हमने सेम वैसे ही मल्टीप्लाई कर देना है। 50,000 ज़रब कितने, 7%, 7% आ गया हमारे पास, और कितने सालों के लिए लिया है, हमने लिया जी 3 ईयर्स के लिए। तो इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,500, ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, an4n+6 देन फाइंड करें जी। क्या कौन सी टर्म हमने फाइंड करनी है, उसने हमें बताया जी आपने फाइंड करनी है थर्ड टर्म, फाइंड करनी है थर्ड टर्म। बहुत इजी है ये वाला भी क्वेश्चन। हमारे पास 4n की वैल्यू कितनी उसने बताई है, थर्ड, 3 बताइए, हमने 3 लिख देना है। इस क्वेश्चन के अंदर वैल्यू पुट करनी है। ठीक है ना, जो क्वेश्चन उसने हमें बताई है, +6 कर देना है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4×3 = 12, 12 + 6 = 18, 18 इसका आंसर है, जो कि ये वाला है। उसने 24 को लगाया जो कि रॉन्ग है। नेक्स्ट उसने बताया हमें फाइंड करें जी 2n+3, और फोर्थ टर्म फाइंड करनी है, सेम वैसे ही है, 2 × 4 + 3, 4×2 = 8, 8 में 3 जमा किए 11। ठीक है, जो कि हमारा 11 आंसर है।
ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, एक सिलसिला की जनरल रकम 5n-2 है और पांचवी टर्म फाइंड करें, 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -2 कर देंगे, 23 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन, बेस इन दी एक्सप्रेशन, इसके अंदर बेस क्या है। ये वाली जो वैल्यू है ना 1/4, 1/4 जो है हमारे पास एक्सपोनेंट है, पावर है जिसको कहा जाता है, एक्सपोनेंट है। और ये जो x है ये हमारे पास बेस है, ठीक है, ये बेस है हमारे पास। तो लिहाज इसके अंदर बेस फिर क्या हुई, x हुई, तो x हमने लिख देना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें एक्सपोनेंट फाइंड करके दें। आपको पता है एक्सपोनेंट हमेशा ऊपर होता है, पावर की फॉर्म में होता है, तो इसका एक्सपोनेंट हुआ 5, इसका ये आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, उसने कहा इसका इंडेक्स क्या होगा इन क्यूब रूट 1 to 5, इसका इंडेक्स क्या होगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे आपको बना के भी दिखाया हुआ है, ये वहाँ पे नहीं होगा दिया हुआ, ये वाली जो डायग्राम है ये नहीं होगी, ये तो मैंने ही बनाई है। अच्छा जी, अगर ऐसे हमारे पास क्वेश्चन हो तो ये जो ऊपर होता है ये हमारे पास होता है इंडेक्स, ठीक है। और ये वाली जो स्क्वायर रूट वाली जो साइन होती है इसे रेडिकल सिंबल कहा जाता है। और ये वाला हमारे पास रेडिकल रेडिकन इसको कहा जाता है, और ये वाला हमारे पास एक्सपोनेंट होता है अगर स्क्वायर रूट की फॉर्म में आए। अब हमने इंडेक्स फाइंड करना है, तो जो ऊपर वाला होगा, बाहर वाला होगा ना, वो होगा इसका इंडेक्स। इस वक्त इसका इंडेक्स जो है इस क्वेश्चन के अंदर 3 है, ठीक है, तो इसका इंडेक्स हो गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, उसने कहा फैक्टराइजेशन करें जी, L² + 5 L + 6, इसकी फैक्टराइजेशन करें। बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला भी। हमने देखना है कि यहाँ पे कुछ वैल्यू तो नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 8 मीन 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 6 ही आ गया। 6 का देन हमने एलसीएम लेना है, 6 2 जार 3 2 जार 6, 3 and 2 पेयर बन गया। हमने प्लस या माइनस करने से इनको हमारे पास दरमियान वाली वैल्यू आनी चाहिए जो कि हमारे पास 5 है। तो हमारे पास हो गया L² + 3x + 2x + 6, वैसे का वैसी। ये वाली लास्ट वाली और फर्स्ट वाली वैल्यू वैसे की वैसी आती होती है, और जो दरमियान वाली वैल्यूज हैं जो हमने पेयर बनाया हो वो लिख देते हैं। फिर इन दोनों में कॉमन देखना, हमने क्या है, x कॉमन है, x + 3 आ गया, और इधर हमारे पास क्या कॉमन है, प्लस का 2 कॉमन है, इधर भी उधर भी है, x + 3 आ गया। फिर इन दोनों में देखना हमने कॉमन क्या है, इधर भी और इधर भी x + 3 कॉमन है, और x + 3 एक बार इसको लिख दिया, और एक बार हमने लिख दिया x + 2 को, x + 2 को हमने इनको जैसे ही लिखा तो हमारे पास x + 2 लिख दिया हमने, तो हमारे पास x + 2 और x + 3 आंसर आ जाएगा। अब बिकॉज मैंने यहाँ पे x अज्यूम कर लिया है तो आपने l करना है, तो L + 2 L + 3 ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। एक और चीज़ आप याद रखें, देखें दोनों के दरमियान में प्लस की साइंस हैं यहाँ पे। जब दोनों में प्लस की साइंस हो ना यहाँ पे, तो उस वक्त आपने प्लस वालों को ही टिक करना है, ठीक है। ये देखें इसके साथ भी इसके साथ भी प्लस है, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस है, ये माइनस माइनस है, तो लिहाजा इसका आंसर आंखें बंद करके फिर आपने सोल्व किए बगैर ही लगा देना, ठीक है। लेकिन अगर वो ना दिया हो तो फिर हमने इसको सोल्व करके ही लगाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, x² - 14x + 49, इसको भी सेम वैसे ही सोल्व करना है, और इसका आंसर x - 7 होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका हमारे पास क्वेश्चन है जी, 16 - x², ये हमारे पास फार्मूला है a² - b², ये 4 का स्क्वायर बन जाएगा, माइनस ये हमारे पास बन गया x का स्क्वायर, एक मरतबा इसको प्लस में लिख देना, एक मरतबा माइनस में, 4 + x, 4 + x, और एक मरतबा माइनस में लिख देंगे 4 - x, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 4 + x 4 - x, ये वाला। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, प्रोडक्ट इसकी क्या होगी, इनको मल्टीप्लाई करने से ना क्या आंसर निकलेगा। इसको पहले को पहले के साथ मल्टीप्लाई किया x², इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, -3x x², -3x, फिर हमने किया x2 को x के साथ +2x, नेक्स्ट हमने 2 को 3 के साथ किया -6, ठीक है। अब ये हमारे पास हो गया x², ये आपस में प्लस माइनस हो रहे हैं, -x प्लस माइनस माइनस, 3 में से दोगे 1, और बड़ी रकम की साइन माइनस की, और -6 वैसे का वैसे ही आ गया, ठीक है। हमारे पास जो आंसर बन रहा है यहाँ पे x² - x - 6
ये वाला आंसर बन रहा है, ना कि ये वाला बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, उसने कहा प्रोडक्ट फाइंड करें, मल्टीप्लाई यानी कि करें। 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया हमने, 6 6 जार 36, और पावरें आपस में प्लस हो जाती हैं। इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 3 है, 3 और 1 4 होगी पावर। इसका आंसर ये वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, इसको मल्टीप्लाई करना है, 7 2 जार 14 और एक्स की पावर 5। ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, एडिंग करनी है जी, हमने ऐड करना है इनको। अभी ऐड कर देते हैं। इसकी पावर 3 है और इसकी पावर भी 3 है, इन दोनों को प्लस किया, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 गए 3, एक्स 3 x की 3, ये बन गया हमारे पास 3 x की 3 प्लस वाला, बड़ी रकम की साइन है ना प्लस की। फिर उसको किया प्लस माइनस माइनस, एक्स स्केयर वालों को, 4 में से 3 गए 1, और बड़ी रकम की साइन प्लस की, 1 x स्केयर। 1 लिखना है, लिखो नहीं लिखना ना लिखो, ये आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इसको की है x+1, ये दोनों आपस में प्लस नहीं हो सकते, तो डायरेक्ट वैसे ही लिख देना है x+1, ये इसका आंसर है। ठीक है, बाकी वाले आंसर सारे रॉन्ग है, इसका जस्ट एक ही वाला ही आंसर है। नेक्स्ट सेम इसको सोल्व करना है, एक्स वालों को एक्स वाले के साथ, 9x प्लस माइनस माइनस, 9 में से 3 गए 6 प्लस 6y, जो कि हमारे पास ए वाला ऑप्शन बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी, 5y + 9 <24। इसको सोल्व भी कर लेते हैं अभी हम, ये भी इजी क्वेश्चन है। 5y, अब ये जो है हमारे पास इधर प्लस हो रहा है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 24 माइनस 9, उधर जाकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, 5y हमारे पास वैसे का वैसे ही आ गया, और ये इसको इसमें से माइनस जैसे ही हमने किया तो हमारे पास 15 बच रहा है, 15। अब ये 15, ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, y इज लेस देन 15/5, 5 3 बार 15 होता है हमारे पास, और हमारे पास 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, y लेस देन 3। ठीक है, जो कि हमारे पास ये आंसर है, ना कि ये वाला है। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन करना है जी, सोल्यूशन निकालना है, ये प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 15 में से 3 गए हमारे पास 12, और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 12/3 हमारे पास 4 बच रहा है, जो कि इसमें से कोई आंसर नहीं है, बिकॉज साइन जो है इधर वाली साइड पे है हमारे पास। साइन जो है ना यहाँ पे, ये देखें, ये इधर वाली साइड पे साइन है, तो किसी क्वेश्चन की इधर वाली साइड पे नहीं है यहाँ पे, तो इसका आंसर ये आएगा। आप वहाँ पे टीचर को अपने बताइएगा, x <4, सर इसका कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर कौन सा लगाएं, तो फिर टीचर आपको बता देंगे कि बेटा आप खुद लिख लें, तो फिर आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है हमारे पास, 5x, ये माइनस हो रहा है, उधर जाकर प्लस होगा, देन ये मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड होगा, तो इसका आंसर सेम यहाँ पे हमारे पास निकलेगा, ये वाला, x <= -3। सेम ये वाला भी x greater than 2, सेम उसी माइनस है, उधर जाकर प्लस होगा, देन ये मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास, x + 2y = 5, y = 13। y की जगह पर अगर हम 13 पुट कर दें ना, यहाँ पे y की जगह पे अगर हम 13 पुट कर दें, 2 × 13, तो हमारे पास क्या आएगा, 13 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 26 आ गया, ये इधर प्लस हो रहा है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा 5। ठीक है, 26 माइनस, उधर जाकर माइनस होगा ना ये 5, तो हमारे पास x = 5 - 26, हमारे पास -21 आंसर आ रहा है। ठीक है, 31 बिल्कुल नहीं है आंसर इसका। नेक्स्ट हमने सोल्व करना है जी, x + 3y = 5 एंड x = -1, देन वैल्यू y की वैल्यू फाइंड करें जी। ठीक है, x की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर देनी है, -1 प्लस 3y = 5, ये इधर माइनस हो रहा है, उधर जाकर प्लस हो जाएगा, प्लस का 3y इधर बच गया, वो उधर जाकर प्लस हो गया, 5 + 1 6, और ये इधर मल्टीप्लाई और उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जार 6, हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 2, क्योंकि हमारा ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी,
वाई की वैल्यू उसने कहा फाइंड करें, अगर एक्स की वैल्यू ये हो, सेम वैसे ही हमने वैल्यू पुट करनी है, -2 आंसर निकलेगा। नेक्स्ट उसने क्वेश्चन नंबर 20 बताया है, उसने कहा स्लोप बनाना है। स्लोप हमेशा आपको पता है डायग्राम की फॉर्म में होता है, तो जबकि यहाँ पर उसने इसकी वैल्यूज दी हुई हैं। स्लोप इस तरह होता है ना, आपको पता है, इस तरह बनाना होगी डायग्राम से, ऐसे स्लोप होगा या इधर को होगा स्लोप। ठीक है, तो उसने यहाँ पर नहीं बना के दिया हुआ, हमने उसने वैल्यूज दी हुई हैं, तो लिहाजा इसका आंसर इसमें से कोई भी नहीं है। सेम यहाँ पर भी स्लोप नहीं बनाया हुआ, तो इसका आंसर भी कोई नहीं है यहाँ पे। ठीक है, समझ लगी आपको। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन 21। उसने कहा जी द क्वेश्चन फॉर द स्टेटमेंट, इसका आंसर क्या होगा, द प्राइस ऑफ वन बुक, एक किताब है हमारे पास, एंड 4 पेन्स हैं, इज 90 रुपीज़। वो 90 रुपीज़ के बनते हैं, कहते हैं इसकी इक्वेशन बना के दो। वन बुक, बुक को मैं एक्स कह देता हूँ और पेन्स को वाई कह देते हैं। इट मीन्स कि 1x और +4y इज इक्वल टू 90। तो हमारे पास देखिए कौन सा बन रहा है, यही बन रहा है, तो इसको हमने टिक कर दिया ये वाले को। बाकी इसका आंसर कोई भी नहीं है, जस्ट बी आंसर, x +4y इज इक्वल टू 90, जो कि उसने रोंग लगाया हुआ था। नेक्स्ट सेम उसने कहा द इक्वेशन फॉर द स्टेटमेंट डिफरेंस बिटवीन ब्रदर एज एंड सिस्टर एज इज 4 ईयर। दोनों का डिफरेंस जो है ना, दोनों की एज का, ब्रदर और सिस्टर्स की एज का क्या है, उसने कहा वो है 4। ब्रदर को हम एक्स कहते हैं, सिस्टर को वाई कहते हैं। इन दोनों का डिफरेंस से मुराद है माइनस। इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या जवाब आएगा, इज इक्वल टू 4 आएगा, जो कि ये इक्वेशन बन रही है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द इक्वेशन फॉर द स्टेटमेंट ट्वाइस द प्राइस ऑफ बुक ट्वाइस द प्राइस ऑफ बुक इंक्रीज बाय 50, और उसके अंदर इंक्रीज कर दिया जाए ना, तो इज वाई बनता है। उसने कहा ट्वाइस द प्राइस ऑफ बुक, जो बुक को हम एक्स कह देते हैं, वाई कह देते हैं, जो भी आपने कहना है, एक्स हमने कह दिया। ठीक है, उसने कहा ट्वाइस द प्राइस ऑफ बुक, यानी कि 2 गुना कर दी जाए, 2x हो जाए, और उसके अंदर 50 और इंक्रीज कर दिए जाएँ, यानी कि 50 प्लस कर दिए जाएँ, तो क्या बनेगा। उसने कहा इज वाई, तो जवाब आएगा, कहता वाई आएगा। तो देखिए इसमें से कौन सी क्वेश्चन बन रही है, जो कि हमारी ये क्वेश्चन बन रही है, तो इसका बी वाला आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास दी वैल्यू ऑफ एक्स इज गिवन राइट एंगल। आपने कहता है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमारे पास ये वाली वैल्यू हो, तो आपके पास फार्मूला है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड का स्क्वायर, प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर, एल्टीट्यूड स्क्वायर। अब इसके अंदर जैसे ही आप वैल्यू पुट करेंगे तो आई थिंक 3 का स्क्वायर रूट ही आंसर आ रहा है, ये आप खुद सोल्व करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेम ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी आप खुद सोल्व करके देखिएगा, फार्मूला सेम लगना है। और इसके अंदर इसका आंसर कोई भी नहीं दिया हुआ, मैंने इसको सोल्व करके ये देखें देखा हुआ है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर वगैरह। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 आता है, 4 का स्क्वायर 16 आता है, इन दोनों को प्लस करके स्क्वायर रूट लिया, हमारे पास आंसर 80। 80 का स्क्वायर रूट जैसे ही लिया हमने, ये देखिए स्क्वायर रूट लिया 4 5 का स्क्वायर रूट, ये आंसर आना चाहिए, जो कि यहाँ पे कोई भी गिवन नहीं है, तो लिहाजा इसका आंसर इसमें नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सेम, ये वाला भी आपने खुद सोल्व करके देखना है। तो इसका आंसर भी यहाँ पे 34 का स्क्वायर रूट आ रहा है, जो कि यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं गिवन, तो लिहाजा इसमें से कोई आंसर नहीं है, ये वाला आंसर इसने गलत लगाया हुआ है। ठीक है, आपने इसको टीचर से कंफर्म कर लेना, इसका आंसर कोई भी नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास है जी अ कंटिन्यूस पार्ट ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड। ठीक है, बाउंड्री ऑफ द सर्कल को क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। ठीक है, एक सर्कल है, एक सर्कल है गोल, उसकी जो बाउंड्री वाली जो है, ये बाउंड्री जो गोल है, वो कहता क्या होगी सर्कल की बाउंड्री जो है, उसका जो हिस्सा है उसे हम कहेंगे सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी लाइन सेगमेंट ज्वाइंट एनी टू पॉइंट ऑफ द सर्कल। ये लाइन सेगमेंट जो 2 पॉइंट्स को आपस में कहता वो
ये कोई भी 2 पॉइंट आप ले लो, सर्कल जो है ना, जो हमने ये सर्कल बनाया है, इसके एक यहाँ पे पॉइंट ले लो और एक फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट ले लो। इन दोनों को जो लाइन मिलाएगी है ना, वो वाली, ये वाली लाइन को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कॉर्ड। ठीक है, वितर जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट उसने बताया हमारे पास दायरे के किसी भी नुक्ता और मरकज के दरमियानी फासले को, जो एक दायरा बना होगा उसने कहा, उसके जो भी दायरा बना हुआ है उसके यहाँ से दरमियान से गुजरने वाली जो लाइन है, ये दरमियान है ना, इसका मरकज है, यहाँ से जो गुजरने वाली लाइन होगी ना, उसको हम रेडियस कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, सॉरी, उसने कहा दायरा के किसी भी नुक्ता और मरकज के दरमियान, दायरा के किसी भी नुक्ता, ये दायरा है और इसका एक नुक्ता हमने यहाँ पे लगा दिया फॉर एग्जाम्पल, तो इसका दरमियान ये था, दरमियान से यहाँ तक जो फासला होगा ना, यहाँ तक, वो वाला जो हमारा फासला होगा, वो वाला हमारा फासला रेडियस कहलाएगा। नेक्स्ट था जी, ये वाली मैंने गलत बना दी थी, इसको मैं रेस कर देता हूँ, ये वाली नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन, कहता जो एक जैसी सेम सिमिलर जो है ना अपना फिगर्स को डिनोट करें, अभी कर देते हैं। जो हमारे पास एक जैसी डायग्राम है ना, कहता वो बना कर दें, हमें बताएं कौन सी है। सॉरी, हमारे पास एक जैसी जो डायग्राम है वो कुछ ये वाली है, सेम सिमिलर, ये देखिए ये एक जैसी है। नेक्स्ट हमारे पास है जी सेम, हमने निकालनी है डायग्राम बनानी है, तो उसमें दिखा कि ये वाली सेम है, इसको टिक कर दिया हमने। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास उसने कहा क्वेश्चन, आइडेंटिफाई दी इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट दी हॉरिजॉन्टल लाइन, जो हॉरिजॉन्टल लाइन को रिप्रेजेंट करें। अगर हमारे पास एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू दी हो ना, ऐसे हमें पता है जब हम वो बनाते थे, अगर फॉर एग्जांपल वाई की वैल्यू 2 है, 1 2, ये वाला पॉइंट हमारे पास बन रहा है। अब जो लाइन लगेगी वो सीधी यहाँ से गुजरती हुई लगेगी, तो ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो लिहाजा वाई की वैल्यू दी होगी तो लाइन हॉरिजॉन्टल लगेगी। ठीक है, अगर वाई की वैल्यू दी होगी तो लाइन हॉरिजॉन्टल लगेगी। नेक्स्ट हमारे पास है जी, उसने कहा जी, उसने कहा आइडेंटिफाई द इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट दी हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई की वैल्यू दी होगी फिर ही हॉरिजॉन्टल लगेगी, इसमें भी हमें पता है। अब वाई की वैल्यू उसने यहाँ पे 2 दी हुई है शायद, उसने 2 दी हुई है, 3 है सॉरी, वाई इज इक्वल टू -2, वाई इज इक्वल टू एक्स, ये तो बिल्कुल नहीं है, बिकॉज एक्स की इक्वल उसने तो वाई को कर दिया, जितना एक्स है उतना ही वाई है, तो हमारे पास ये वाला नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है वाई इज इक्वल टू x-3, एक्स की वैल्यू देगा तो फिर ही हमें पता चलेगा कि कौन सा वाला इसका आना है, तो लिहाजा इसका ये भी नहीं है, पहले वाला ही इसका आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन वाई इज इक्वल टू 7 रिप्रेजेंट, हॉरिजॉन्टल लाइन लगेगी जब ये वाई की वैल्यू दी होगी, हमें पता है इस चीज़ का। एक्स इज इक्वल टू -2 जाहिर करती है उफकी लाइन को, अमूदी लाइन को, वाई एक्सिस को। ठीक है, तो हमने इसका बी आंसर टिक करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, उसने कहा लेंथ ऑफ द आर्क ए बी दी गिवन फिगर, ए बी की कहता फाइंड करो कितनी कोस लगी हुई है, ये आपने फाइंड करके देनी है ए बी की वैल्यू, खुद ही सॉल्व कीजिएगा, आपको आते हैं ये वाले क्वेश्चन। देन इसकी लेंथ उसने कहा फाइंड करे, सेम वही वाला क्वेश्चन है, आप इसको खुद सॉल्व करें, बिकॉज ये थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है, इस वजह से आपको कह रहा हूँ खुद ही करिएगा। नेक्स्ट ये वाला भी क्वेश्चन आप खुद ही करें। एग्जाम्पल ऑफ द कंटिन्यूस डाटा, ये वाला डाटा हम देखते हैं, कंटिन्यूस डाटा से मेरा आप ये देखें, डाटा होगा या क्वांटिटेटिव होगा या क्वालिटेटिव होगा। अगर क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटी के हिसाब से गिनने वाला डाटा है, तो वो या डिस्क्रीट होगा या फिर कंटिन्यूस होगा। डिस्क्रीट से मुराद है हमारे पास होल नंबर्स वगैरह जो आते हैं, 5 आ गया, 10 आ गया, 15 आ गया। और जो कंटिन्यूस डाटा होता है वो पॉइंट्स की फॉर्म में आएगा, लाइक 3.25, 1.32, 7.25। अब इसके अंदर कंटिन्यूस कौन सा वाला है, कंटिन्यूस ये पॉइंट वाला आ रहा है, तो इसका आंसर ये वाला है। नेक्स्ट हमारे पास सेम क्वेश्चन है, उसने कहा इसके अंदर एग्जांपल ऑफ द डिस्क्रीट डाटा, डिस्क्रीट डाटा बताना है आपने क्या है।
वो कंटिन्यूस पॉइंट वाला होता है, डिस्क्रीट से मुराद है ये पॉइंट वाला नहीं होता, वो है ये तीनों पॉइंट वाले हैं, ये वाला नहीं है। एग्जाम्पल ऑफ द डिस्क्रीट डाटा सेम, यहाँ पर भी वही है, डिस्क्रीट डाटा जो पॉइंट्स के अलावा हो वो एक ही डाटा है ये वाला। नेक्स्ट हमारे पास उसने का, आपने क्या फाइंड करना है जी, मीन ऑफ द मार्क्स, मीन फाइंड करना है इसका। क्या फाइंड करना है, मीन। अब हमने इसका मीन फाइंड करना है। मीन फाइंड करने का मेथड ये है, जितनी भी वैल्यूज हैं तमाम वैल्यूज को प्लस करो और उतने नंबर्स पे डिवाइड कर दो। अब हमारे पास है 65 प्लस 78 प्लस 94 प्लस 99, इन सबको प्लस किया और उतने नंबर्स पे डिवाइड कर दिया। अब इसके अंदर कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4, डिवाइडेड बाई 4 कर दिया। 84 इसका आंसर है, ना कि 120। ठीक है, इजी है। आई होप आपको समझ लगी होगी, इसका आंसर ये वाला है। नेक्स्ट हमारे पास सेम वही वाला क्वेश्चन है, 99, इसका आंसर भी सेम आपको पता ही है क्या, 84। नेक्स्ट की वाला डाटा आपने खुद सोल्व करना है सबको प्लस करके, यानी कि 1 2 3 4 5, 3 और 1 16, 6 नंबर्स हैं आपके पास, इन सबको 6 को प्लस करो और 6 पे डिवाइड कर दो, आपके पास 14 आंसर आएगा। नेक्स्ट उसने कहा ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट हो, तो उसने कहा देन आपने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, इट मीन्स कि इनको मल्टीप्लाई करना है। अभी हम मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल लेंगे, जस्ट मल्टीप्लाई करना है, 0.38 मल्टीप्लाइड बाय 0.5। जैसे ही हमने इसको मल्टीप्लाई किया 0.19 आ रहा है, जो कि हमारा ये वाला आंसर है, उसने रॉन्ग आंसर को क्लिक किया होगा। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाला आएगा 0.265। सेम ये वाला हमारे पास 0.12 आएगा इसका आंसर। अब उसने कहा मोड फाइंड करें, ये डाटा दिया हुआ है, इसका मोड फाइंड करना है। तो मोड फाइंड हमें करना आता है, मोड से मुराद है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा मरतबा वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1 मरतबा, 2 मरतबा, 4, 3 टाइम्स 4, ये 4 ही ज़्यादा मरतबा आया है, जो कि 4 मोड है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसने कहा मोड फाइंड करें, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा मरतबा जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास आ रही है 5। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, इसके अंदर भी उसने कहा आध फाइंड करें, आध से मुराद मोड ही है, तो इसके अंदर जो ज़्यादा मरतबा आ रही है वैल्यू वो 0 है, 0 इसका मोड है। ठीक है, और नेक्स्ट इसके बाद 32, और 32 क्वेश्चन ज़रा थोड़ा सा टफ है और थोड़ा सा लेंथी है, तो आपने इसको खुद कर लेना है। अब हमारे जितने भी क्वेश्चन थे एमसीक्यूज टाइप के, वो सारे के सारे सोल्व हो गए हुए हैं, और वीडियो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो रही है, तो इस वजह से हम जो है बाकी क्वेश्चंस को, जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको बाद में फिर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज़।